हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा मास्टर जी। आज हम लोग बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू नोइंग अबाउट व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस, कंटेंट राइटिंग आपने बहुत बार सुना होगा आई थिंक, लाइक जैसे कि कंटेंट डेवलपमेंट या फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये जो सारे टर्म्स है, ये सारी चीज़ कंटेंट राइटिंग में अवेलेबल है। आई मीन इट इज़ देयर इन कंटेंट राइटिंग। नाउ जो भी आप लोग सोच रहे हैं कि इस फील्ड में आपको कुछ काम करना है या फिर आपको सीखना है ये कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं, व्हाट इज़ कंटेंट, पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंटेंट है क्या चीज़। देखिए, कंटेंट एक्चुअली इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू गिव इट टू द ऑडियंस। ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होता है उसको कहते हैं कंटेंट। एक तरीके से प्रेजेंट करना होता है और वो वाली इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के पास जाती है, तो ऑडियंस वो चीज़ खरीदते हैं या फिर उसको फॉलो करते हैं या फिर उससे कुछ सीखते हैं। दैट इज़ द वे एन इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड। एक तरीके से जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया हुआ है उसको कहते हैं कंटेंट, और वो कंटेंट लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप आर्टिकल्स, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में, कोई भी चीज़ अगर हम लोग को जानना है, कोई भी लेटेस्ट ड्रेस, फैशन के बारे में, मूवीज़ के बारे में, तो लोग उनको आर्टिकल्स लिखते हैं। आई मीन कोई भी वेबसाइट में आप जाते हो तो वहाँ पे आर्टिकल्स आपको मिलेगा या फिर ब्लॉग्स मिलेगा या फिर कोई भी कोट्स, पोएम्स, स्टोरीज़, कैप्शंस, ऑल दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारे हैं क्या? ये सारे तो इन्फॉर्मेशन ही है। किसके लिए है? ऑडियंस के लिए है। तो हर एक ऑडियंस जिसको जो भी चाहिए वो ये जो सारे मीडियम्स हैं, ये दीज आर डिफरेंट मीडियम्स ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, स्टोरीज, पोएम्स, कैप्शंस, कोट्स, राइट। तो ये सारे हैं आपके कंटेंट। तो ये जो सारे कंटेंट है ये किसी को लिखना पड़ता है, और इसीलिए ये जो एक इन डिमांड, एक हॉट जॉब है वो है कंटेंट राइटिंग। इसका जॉब अभी आया है। तो इसीलिए आप लोग जो भी हैं, फ्रीलांसर्स हो, आप लोग घर बैठे कोई काम करना चाहते हैं या फिर क्रिएटिव राइटिंग में आप अपना करियर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी गुड। और जो भी पढ़ाई लिखाई रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड, वो सभी ये काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है, पर समझ आपको आनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट मैटर आप लिख रहे हो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ द थर्ड थिंग जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जब जॉब फाइंड करने जाओगे आप देखोगे कि कंटेंट राइटर्स की जॉब है। वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि बहुत जगह में लिखा हुआ है कि एकेडमिक कंटेंट राइटिंग। तो हम लोग को पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ एकेडमिक कंटेंट राइटिंग एंड व्हाट इज़ प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर बात वही है लिखने का, तो थोड़ा सा अलग है। अच्छा, तो इसको ये है एक्चुअली, ये क्या अलग है वो है स्ट्रक्चर में अलग है, कि इसका स्ट्रक्चर और आई मीन प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग का स्ट्रक्चर और एकेडमिक राइटिंग का स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है थोड़ा सा। तो अब क्या है, पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक कंटेंट राइटिंग के बारे में। देखिए, एकेडमिक कंटेंट राइटिंग क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। रिसर्च पेपर्स होता है, थीसिस होता है, स्कॉलरली कोई भी पेपर होता है जिसको लोग पैसे देके लिखवाते हैं किसी से, या फिर आप खुद कर सकते हैं। तो ये जो है स्कॉलरली राइटिंग, इसको कहते हैं एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च पेपर टाइप। तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलोअप होता है, APA स्टाइल या MLA स्टाइल, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो ऐसा स्टाइल फॉलो करके ये लिखा जाता है। वहाँ पे
कहाँ से आप साइटेशंस मतलब कहाँ से आप इंफॉर्मेशंस ले रहे हो, वो पूरी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे एकेडमिक कंटेंट राइटिंग में आते हैं। प्योरली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वेराज प्रोफेशनल राइटिंग में इतना नहीं है, वहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स दे के लिख के समझा सकते हैं, या फिर चार्ट्स टेबल्स ये भी यूज़ कर सकते हैं। और उतना भी कहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन लिए हैं ये देना उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रोफेशनल राइटिंग में, बस इंफॉर्मेशन देना होता है। तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब भी आप इस फील्ड में जाओगे, मैं आगे भी और वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे कैसे एग्जैक्टली लिखा जाता है। आज का जो टॉपिक है, आज सिर्फ कंटेंट राइटिंग को समझने के लिए कि ये है क्या चीज़। तो ये है, मैंने जो कहा कि ऐसे किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा। जो भी ये फील्ड को डिस्कवर करना चाहते हैं, आगे और भी जानना चाहते हैं, आप में से बहुत जन स्टूडेंट हैं या फिर होम मेकर्स हैं या फिर और कोई भी प्रोफेशन में है, जो भी आप ये करना चाहते हैं, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि ये कैसे होता है, हाउ इट इज़ डन। फिर आप और आगे बढ़ के इसमें आप अर्न कर सकते हैं। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब शिक्षा मास्टर जी फॉर more latest videos. Thank you guys for watching. Take care.